वालेकुम। एसीसी ने पीसीबी के हाइब्रिड प्लान को मानने से इनकार कर दिया और एशिया कप बगैर पाकिस्तान के करवाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान की रवां वर्ल्ड कप में शमूलियत पर भी जो है वो खतरा के बादल जो है वो मंडलाने लग गए हैं। जय शाह जो कि एसीसी के सदर और बीसीसी के सेक्रेटरी हैं, उनने क्लियर कट कह दिया है कि एसीसी के तमाम मेंबरान ने बीसीसीआई के साथ मिलकर फैसला किया है कि पीसीबी का हाइब्रिड प्लान किसी सूरत नहीं माना जाएगा। इंडिया का कहना कि ऐसा फैसला करने की सबसे बड़ी वजह जो है वो यूएई में यूनाइटेड अरब एमिरेट में पड़ने वाली गर्मी है। जय शाह का कहना था कि एशिया कप के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वेन्यू होना चाहिए और वो सबसे मौजूद जो वेन्यू है वो इस टाइम श्रीलंका है। इस बात का इयादा जो है वो जय शाह ने एशियन ममालिक के सदूर से मीटिंग के दौरान किया था, जो आईपीएल के मैच के दौरान उनकी मीटिंग हुई थी। टेलीग्राफ के एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अगली एग्जीक्यूटिव मीटिंग में क्लियरली जो है वो बता दिया जाएगा कि तमाम एशियाई ममालिक श्रीलंका में खेलना चाहते हैं और उन्होंने पीसीबी के हाइब्रिड प्लान को रिजेक्ट कर दिया है और पीसीबी के हाइब्रिड प्लान को मंजूर नहीं किया जाएगा और सब जो है वो श्रीलंका में खेलने के लिए एग्री हैं। अब पाकिस्तान को फैसला करना है कि वो श्रीलंका में एशिया कप खेलना चाहता है या नहीं खेलना चाहता। और अगर पाकिस्तान ने एशिया कप का बायकॉट किया तो श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया चार टीमें मिलकर जो हैं वो एशिया कप खेलेंगी और नेपाल की टीम जिनने एसीसी प्रीमियर कप में फाइनल जीतकर एशिया कप के लिए पाकिस्तान और इंडिया के पूल के लिए जो है वो क्वालिफाई किया था, उसको भी जो है वो इस चीज की सजा मिलने वाली है और नेपाल को भी एशिया कप से बाहर निकाल दिया गया और इंडिया की तरफ से ये फैसला किया गया, बीसीसीआई की तरफ से फैसला किया गया, एसीसी की तरफ से फैसला किया गया कि अगर पाकिस्तान श्रीलंका में खेलने से इनकार कर देता है, एशिया कप का बायकॉट कर देता है, तो पाकिस्तान को निकाल कर और नेपाल को भी निकाल कर बाकी जो चार ममालिक है, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो चार मुल्क की टूर्नामेंट करवा लिया जाएगा। और अगर पांचवी टीम ऐड करने की हमें जरूरत पड़ती है तो हम वो फैसला जो है वो बाद में कर लेंगे। क्रिकेट जो है वो, लेकिन अब बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि बीसीसीआई के हाइब्रिड प्लान को ना मानने और पाकिस्तान में इंडिया का ना आकर खेलने और एशिया कप में पाकिस्तान और एशिया कप को पाकिस्तान से श्रीलंका शिफ्ट करने के बाद इंडिया को इस चीज का नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में इस साल वर्ल्ड कप 2023 जो है वो शेड्यूल है और पाकिस्तान ने के चेयरमैन नजम सेठी ने क्लियर कट जो है वो धमकी दी हुई है कि अगर एशिया कप पाकिस्तान से छीना जाता है, जोर जबरदस्ती पाकिस्तान से की जाती है, हाइब्रिड प्लान ने पाकिस्तान का माना जाता, तो आप ये बात जहन में रख के रखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड एशिया कप का बायकॉट कर देगा, एसीसी की मेंबरशिप से भी क्विट कर लेगा और जो है वो आईसीसी के वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में शेड्यूल है उसका भी बायकॉट कर देगा, चाहे फिर पाकिस्तान को इसका कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। तो अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बायकॉट कर देता तो ये इंडिया के लिए, आईसीसी के लिए और ब्रॉडकास्टर्स के लिए और खुद पाकिस्तान के लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। पीसीबी ने आईसीसी को बताया कि अगर वर्ल्ड कप में जाने या ना जाने का फैसला पीसीबी जो है वो इंडिया के एशिया कप पर किए हुए फैसले के बाद करेगा कि अगर इंडिया जो है वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव न्यूज या पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स देगा एशिया कप के मुताबिक और हमारे बताए हुए हाइब्रिड प्लान के मुताबिक जो है वो इंडिया एशिया कप करवाने के लिए राजी हो जाएगा, जय शाह उस चीज के लिए राजी हो जाएंगे, तो हम जो है वो एशिया कप भी खेलेंगे, श्रीलंका के वेन्यू पर भी जो है वो हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं और हम वर्ल्ड कप का भी बायकॉट नहीं करेंगे, हम वर्ल्ड कप भी जो है वो खेलने के लिए खेल लेंगे और हम वर्ल्ड कप का भी बायकॉट नहीं करेंगे। और पीसीबी की तरफ से आईसीसी के लाख जो है वो कोशिशों के बावजूद जो आईसीसी के दो टॉप के ऑफिसर्स, आईसीसी के चीफ और उनके सीईओ जो थे वो आए हुए थे पीसीबी से अश्योरेंस मांग रहे थे कि आप वर्ल्ड कप जो है वो बीसीसीआई का इवेंट नहीं है, आप उनके और अपने इख्तलाफात को साइड पर रखिए, या आईसीसी का इवेंट है, आप इसके बायकॉट की धमकी ना दीजिए, आप इसमें हाइब्रिड प्लान लाने की बात ना कीजिए, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप का बायकॉट करते हैं या हाइब्रिड प्लान की बात करते हैं तो इससे आईसीसी के इवेंट को इंतहा दर्जे का जो है वो शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा आईसीसी को, जो कि सबके लिए जो है वो नुकसानदेह होगा। लेकिन पीसीबी ने क्लियर कट पैगाम दिया है कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पीसीबी को पाकिस्तान की टीम इंडिया भेजने की मंजूरी दे देती है तो फिर इंडिया चाहे पाकिस्तान आकर खेलता है या नहीं खेलता, एशिया कप होता है या नहीं होता, वो बाद की बात। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट मान जाएगी कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया में चली जाए, वहां पर जाकर खेले, तो पीसीबी वहां पर आकर खेलने के लिए राजी हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये नहीं मानेगी
कि पाकिस्तान की जो टीम है, क्रिकेट टीम, उसको इंडिया में नहीं जाना चाहिए। वहां पे पाकिस्तान के खिलाड़ियों को सिक्योरिटी मसाइल हैं, पाकिस्तान के मीडिया पर्सन को, पाकिस्तान के शायकीन को जो है वहां पे सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो फिर पीसीबी की टीम किसी सूरत जो है वो इंडिया के लिए ट्रैवल नहीं करेगी। और पीसीबी की तरफ से बनाए गए हाइब्रिड प्लान को इंडिया की तरफ से रिजेक्ट करने की जो एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इंडिया को इस बात का डर है कि अगर बीसीसीआई ने यह मॉडल मान लिया या एसीसी के सदर जय शाह ने यह मॉडल मान लिया तो पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में इस चीज का बहाना बनाते हुए पाकिस्तान को स्ट्रांग फुटिंग मिल जाएगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इस चीज का मुतालबा कर देगा कि चूंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला बनाकर नहीं था और एशिया कप जो है वो हाइब्रिड प्लान के मुताबिक हुआ है, तो अब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भी जो है वो मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाएं, वो चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान इंडिया में जाकर जो है वो नहीं खेलेगा। और अगर ये शोशा जो था वो नजम सेठी की तरफ से ना छोड़ा जाता तो शायद जो है वो हाइब्रिड प्लान का जो मनसूबा था वो बीसीसीआई इस चीज को मानने के लिए एग्री था और इस चीज को बिल्कुल जो था वो मानने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन जो ही पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी की तरफ से कहा गया कि अगर ये हाइब्रिड प्लान एशिया कप में काम करेगा, ये माना जाएगा, तो फिर वर्ल्ड कप में भी जो है वो पाकिस्तान हाइब्रिड प्लान के मुताबिक खेलेगा और पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर अपने मैचेस खेलेगा और पाकिस्तान इंडिया के लिए ट्रैवल नहीं करेगा। तो ये जो था उसके बाद सारे मामला जो हैं वो खराब हो गए और अब जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप को लेकर और वर्ल्ड कप को लेकर और आईसीसी के दरमियान इन सारी चीज़ों को लेकर डेडलॉक जो है वो बरकरार और पाकिस्तान इसी चीज़ पर, इसी मौके पर कायम है कि हम जो है वो वर्ल्ड कप में जाने या ना जाने का फैसला जो है वो बीसीसीआई के एशिया कप के मुतालिक या हाइब्रिड प्लान को मानने या ना मानने के मुतालिक जो फैसला करेंगे उसके बाद जो है वो हम वर्ल्ड कप के मुतालिक कोई फैसला करेंगे, क्योंकि पहले एशिया कप होना है और उसके बाद जो है वो वर्ल्ड कप होना है। तो इसके बाद जी पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर उमर गुल ने पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के लिए 5 जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबल जिनको लाजमी तौर पर वर्ल्ड कप के लिए खिलाया जाएगा, या यूं समझ लें कि उमर गुल ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप के लिए 5 बेहतरीन फास्ट बॉलर्स का ऐलान जो है वो कर दिया है और वो उनने कहा कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के लिए सबसे मौजूद और सबसे बेहतरीन जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें नसीम शाह शामिल हैं, शहीन शाफरीदी शामिल हैं, हारिस रऊफ शामिल हैं, एहसान उल्लाह शामिल हैं और मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं ये शामिल हैं। और उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान की टीम इन 5 फास्ट बॉलर्स के साथ जाती है तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जो है वो काफ़ी मजबूत होगी। इसके अलावा उनने शादाब खान और मोहम्मद नवाज की भी इंपॉर्टेंस, क्योंकि इंडिया में स्पिन विकेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, स्पिनर्स बड़े साजगार जो है वो साबित होते हैं, तो इस वजह से उन्होंने स्पिन बॉलर्स की अहमियत को भी उजागर किया है और उनका कहना था कि पाकिस्तान को अच्छे जो है वो स्पिनर्स भी इंडिया लेकर जाने चाहिए अगर पाकिस्तान इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जाता है तो। इसके अलावा जी उमर गुल ने मोहम्मद आमिर पर शदीद तनकीद की है और उनने जो है वो उन पर तनकीद के जो है वो नश्तर चला दिया, उन पर तनकीद के जो है वो तीर बरसा दिया। उनका कहना था कि मोहम्मद आमिर ने जो रिटायरमेंट का फैसला किया था 2020 में, सिर्फ और सिर्फ 28 साल की उम्र में मोहम्मद आमिर ने जो था वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। तो ये ऐलान जो था ये मोहम्मद आमिर की तरफ से उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, उनका बहुत बड़ा ब्लंडर था और मोहम्मद आमिर ने रिटायर होकर जो है वो बहुत बड़ी गलती की थी। और अब अगर मोहम्मद आमिर वापस आते हैं तो ये भी मोहम्मद आमिर का अपना फैसला होगा और मोहम्मद आमिर जो हैं अब उनकी टीम में वापसी इतनी आसानी है क्योंकि जो मौजूदा खिलाड़ी हैं, जो मौजूदा फास्ट बॉलर्स हैं वो इंतहाई अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो चाहे नसीम शाह को आप ले लें, शहीन शाफरीदी को ले लें, हारिस रऊफ को ले लें, एहसान उल्लाह को ले लें, मोहम्मद वसीम जूनियर को ले लें। उमर गिल के अपना मानना है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मोहम्मद आमिर की अब भी जो है वो पाकिस्तान की टीम में जगह बनती है। मोहम्मद वसीम जूनियर से जो है वो मोहम्मद आमिर किसी सूरत भी कम नहीं हो सकते। एहसान उल्लाह की पेस बॉलिंग जरूर है लेकिन मोहम्मद आमिर के पास जो है वो उनके पास इंडिया के साथ बड़े मैचेस में अच्छा परफॉर्म करने का जो है वो एक्सपीरियंस उनके पास मौजूद है। हारिस रऊफ भी जो है वो T20 की हद तक तो ठीक है लेकिन वो ओडीआई में इतना खास परफॉर्म नहीं करते। और ओडीआई में अगर एक जो बॉलर जो सबसे अच्छा, सबसे इकोनॉमिकल और विकेट्स भी लेकर देता है वो नसीम शाह है। और मेरे ख्याल से नसीम शाह के अलावा मोहम्मद आमिर जो है वो अब भी बाकी जो उमर गुल ने, शहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ, एहसान उल्लाह और मोहम्मद वसीम जूनियर का नाम लिया है, इनसे मोहम्मद आमिर जो है वो अब भी बेहतर है। लेकिन उमर गुल जो है वो इस चीज़ को नहीं मानते और उनका कहना है कि मोहम्मद आमिर ने अगर वापस आना है, टीम में वापस अपनी जगह बनानी है तो मोहम्मद आमिर के सामने बहुत बड़े बड़े मौजूदा जो
फास्ट बॉलर हैं वो खेल रहे हैं, और मोहम्मद आमिर ने अगर टीम में वापस आना है तो मोहम्मद आमिर को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, और मोहम्मद आमिर को इन सारे फास्ट बॉलर से अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी, तो तभी मोहम्मद आमिर जो हैं वो टीम में वापस आ सकते हैं, जो कि इंतहाई मुश्किल जो है वो काम है। और मोहम्मद आमिर अगर ये काम कर लेते हैं और टीम में वापस आ जाते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने जब रिटायरमेंट का ऐलान किया था तो उनने मिसबा और वकार के गलत रवैये की वजह से 28 साल की उम्र में 2020 में जो है वो अचानक रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। उमर गुल का कहना है कि वो इस चीज़ पे उनके सरप्राइज ऐलान पे, उनकी सरप्राइज जो रिटायरमेंट के ऐलान पे जो है वो काफ़ी हैरान और परेशान हुए कि एक बंदा जो है वो किस तरह जब उस पर हल्का सा मुश्किल वक्त आया तो उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, और उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में ही जो है वो आपकी ताकत का पता चलता है, आपके असाब की मजबूती का टेस्ट होता है, और जब आप पर हल्का सा मुश्किल वक्त आए और आप जो है वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें तो आप एक जो है वो ताकतवर फास्ट बॉलर नहीं, आप एक ताकतवर खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि जब जो खिलाड़ी है वो थ्रू आउट जिंदगी में जो है वो मुश्किलात बर्दाश्त करता आता है, और अगर आप मुश्किलात से भागेंगे तो कभी भी आप जो है वो बड़े अजीम खिलाड़ी नहीं बन सकते। और उनका ये भी कहना था कि टीम से अगर आपको ड्रॉप कर दिया जाता है तो आप महज जो है वो कोचिस को ब्लेम नहीं कर सकते, आपको अपनी कारकर्दगी की तरफ भी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। और अगर मोहम्मद आमिर को ड्रॉप किया गया था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मिसबा और वकार का हाथ नहीं था, मोहम्मद आमिर की अपनी कारकर्दगी भी जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा उमर गुल का कहना था कि मोहम्मद आमिर को जो है वो खुद को भी ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि जब खिलाड़ी जो है वो अपनी गलती निकालता है, वो अपनी गलती समझता है किसी चीज में और फिर वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है, फिर वो जब अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है उस तगदो में लगा रहता है तो फिर खिलाड़ी की जो कारकर्दगी है उसमें मजीद निखार आता है और वो खिलाड़ी के लिए जो है वो काफी सूझबूझ साबित होती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।